जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं सुंदरी नाम की गंधर्व कन्या, जिनकी आज मैं साधना आपको बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आज जो सुंदरी नाम की गंधर्व कन्या की साधना बता रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको उनकी परिचय बताना चाहूँगा, जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में आया है। जो नर्मदा गंधर्व की नर्मदा नाम की गंधर्व जो कन्या थी, यानी महिला थी गंधर्व की, उनकी पुत्रियां हैं 3, जिसमें से आज सुंदरी नाम की मैं गंधर्व कन्या की साधना आपको बताने जा रहा हूँ, जिनका वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में। लेकिन उनका पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन में, जो आज मैं आपको पहली बार बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना आपको चाहता हूं। जैसा कि मैं सुन रहा हूं नित्य इस्लामिक तरह तरह की जिहाद आ रही है सामने। जैसा कि मैंने सुना है 11 मई 2026 में, 11 मई को, कि भोपाल में यानी जो कुठाराघात किया मुसलमानों ने हिंदू आस्था पर, जो उज्जैन में एक 12-13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ, यानी बच्ची को पकड़ के ले गया घर में जिहादी, और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। चुंगल से वो छूटी कैसे भी, उसके भाग्य अच्छा रहा होगा, भागी और घर पर ही उसने आके दम लिया चमनगंज उज्जैन में। बाद में जिहादी पकड़ा गया। और मैंने ये भी सुना है कि पंचकुला में बर्फ़ की सिल्ली पर, ये जागो में सुना है सुदर्शन चैनल पर, बर्फ़ की सिल्ली में पेशाब कर रहा था मुसलमान, और वही बर्फ़ हिंदुओं को यानी पानी में डाल के या जूस में डाल के पिलाई जाती है। आप समझो। वही उसी दिन मैंने सुना है लखनऊ में जो गन्ने के जूस में मिलाने वाली बर्फ़, उसको पहले चाट रहा है जिहादी और गन्नों पर थूक रहा है, उसके बाद में उनका जूस बना के हिंदुओं को पिलाएगा और पिलाता था। ये लखनऊ का मैंने सुना है 11 मई को। और उससे पहले मैंने सुना है 11 को भी सुना और 10 को भी सुना है कि नोएडा में पिज्ज़ा पर, यानी नोएडा में एक चौड़ा नामक गांव है, तो वहाँ पर जो है पिज्ज़ा में थूक मिला मिला के और वो पिज्ज़ा बनाता और हिंदुओं के यहाँ सप्लाई करता था। मुसलमान था, वो भी जिहादी था। आप समझो। उसी दिन मैंने सुना है 10 मई को संभल में एक विद्यालय, सरकारी विद्यालय था, जिसमें कुरान पढ़ाई जा रही थी, जिसमें हिंदुओं को, हिंदू बच्चे सभी पढ़ते थे, उनको मुसलमानी यानी मजहबी चीज़ें सब पढ़ाई जा रही थी। प्रार्थना भी उनकी जो होती है वो भी मुसलमानी रूप से जो होती है मदरसों वो कराई जा रही थी।
आप समझते हो कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा तो सब कुछ शांत है। ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहनों। आप अपने घरों में सो सकते हो, आप एसी में बैठे हो सकते हो, आप कूलर में बैठे हो सकते हो, आप अपने कारोबार में व्यस्त हो सकते हो, लेकिन वो व्यस्त नहीं है। वो केवल व्यस्त हैं आपको मिटाने के लिए, आपको मुसलमान बनाने के लिए, आपका कत्ल करने के लिए, आपकी माँ बहन बेटी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के लिए, उनका कन्वर्जन करवाने के लिए वो व्यस्त हैं केवल, और किसी में नहीं व्यस्त हैं। उनको आप कहीं बिठाल दो, नेता बना दो, अभिनेता बना दो, मजदूर बना दो, मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो, जज बना दो, वो केवल हिंदुओं के साथ जिहादी करेंगे, क्योंकि वो काफिर है। काफिर के साथ जिहादी करेंगे वो, आप ऐसे समझ लो। ये मैंने सुना है 10 मई को। और उससे पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने जहाँ पे मैंने 10-10 वीडियो सुने जिस दिन सुदर्शन पर, उसमें से मैं 1-2 बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो। मैंने 8 मई को सुना है सुदर्शन चैनल पर कि बिहार में एक गांव आज भी ऐसा है, नालंदा ज़िले में, जहाँ हिंदू हों, मुस्लिम तो मुस्लिम हैं ही, हिंदू हों, यादव बाहुबली गांव है वैसे, वो पटेल हैं, यादव हैं, कुर्मी, जो भी हैं, A to Z कोई भी जाति हो, सभी को अपने नाम के आगे गिलानी लगाना पड़ता है, और जो नहीं लगाता है उनके साथ साजिश की जाती है और उनको झूठे केसों में फंसा के जेल में भरवा दिया जाता है, चाहे फिर वो नाबालिग बच्चे ही क्यों ना हों। गिलानी लगाना पड़ता है, मतलब मुसलमानी। जैसे आपका नाम रामू है तो आप लिखोगे रामू गिलानी, अगर आपका नाम राजू है या तो आप लिखोगे राजू गिलानी, मतलब गिलानी वहाँ लगाना पड़ता है सभी को आज भी। और लगता होगा कि भारत आज़ाद है। अब बताइए, गिलानी वाला जो गांव वो नालंदा ज़िले में है, बिहार में है, ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरे देश में। तो फिर बताओ कैसे वो गांव आज़ाद हुआ? उस गांव के लोग अपने को आज़ाद कैसे समझेंगे? ये मैंने सुना है 8 मई को। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध किया है अब जब सुदर्शन पहुंचा तब, और उससे पहले यानी मतलब 8 मई को क्या मैंने सुना, ये 9 मई को सुना, जे मान लो आप, यानी और मतलब 8, 9 मई, 10 मई में ऐसा मैंने बहुत कुछ सुना है। 10 मई को जो मैंने सुना था मैंने आपको बताया, और रविवार को मैंने सुना है। यानी आप सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, तारीखें ज़रूर 1-2 हमारी तरफ से इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन खबरें इधर उधर नहीं होगी, खबरें सच्ची हैं। आप 8 मई से लेकर के, या मैं कहूँ आप 7 मई से लेकर के और आप 11 मई तक सुन लेना, सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सुदर्शन चैनल पर। जागो में, बिंदास बोल में। मैंने ये जो मैं बता रहा हूँ 9 मई को सुना, 10 मई को, हो सकता वो 8 मई का हो, लेकिन सत्य है, ऐसा नहीं कि होना, ऐसा नहीं है। तारीखें इधर हो सकती हैं मेरे द्वारा, क्योंकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए। और तो उसके बाद में मैंने 7 मई को सुना है, जो यानी 7 क्या बल्कि 9 मई को मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। 9 मई दिन शनिवार, 9 मई को जो एक बंगाल में फिल्म कभी रिलीज नहीं होने दी गई थी, वो फिल्म दिखाई थी उन्होंने 2 घंटे की सुदर्शन चैनल पर 8 बजे, 9 मई को दिन शनिवार को। अगर आप वो फिल्म देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, जो जो मैंने अभी तक बताया है चैनल पर अपने, वो सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आंशिक रूप से वहाँ दिखाया गया है, लेकिन सब कुछ लगभग दिखा दिया गया है कि मुसलमान कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं हिंदुओं के लिए, क्या क्या हिंदुओं के साथ होता है, आंशिक रूप से दिखाया गया, ध्यान रखना। ये 9 मई दिन शनिवार और 2026 में दिखाया गया है। और मैंने जो 12 मई को सुना है, 11 मई को सुना है, और उसके पहले 10 मई को, फिर 9 मई को फिल्म, फिर 8 मई को मैंने सुना है ज्योतिष जिहाद, जिसमें 5 मुसलमान गोंडा में पकड़े गए, पंडित बन के शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र चला रहे थे, ज्योतिष अनुसंधान चला रहे थे, और उन्होंने अरबों खरबों कर लूट लिया था हिंदुओं को।
पकड़े गए। ज्योतिष जिहाद, ज्योतिष का भी जिहाद कर रहे हैं ये लोग, ये 8वीं को मैंने सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना पड़ेगा और आपको जागना पड़ेगा, तभी आप बच पाओगे, वरना तो फिर भाई मैंने ये भी सुना है बंगाल में जो बीजेपी की सरकार बनी, तो बांग्लादेश में कह रहे हैं मुसलमान कि अगर ममता को दोबारा नहीं लाया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो मैं सभी हिंदुओं को काट डालेंगे। बांग्लादेश में कह रहे। अब आप समझ लो, बांग्लादेश से भैया बंगाल का कोई अगर मतलब नहीं है तो वो ऐसा क्यों कह रहे। लेकिन यही बातें हम अगर सारी बोलते हैं सच्चाई, तो यूट्यूब के महान अधिकारियों को मेरी हैज स्पीच बात लगती है, और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन भी ख़त्म कर दिया 3 बार, और चैनल हैक भी किया, फ्रीज भी किया, नोटिफिकेशन भी बंद कर दिया, जो कि सभी लोगों के पास नहीं पहुंचती। अब मैं क्या बताऊं, अगर मैं सच्चाई ना बोलूं तो भी ईश्वर मुझसे रुष्ट होगा, अगर सच्चाई बोलता हूं तो यूट्यूब के बड़े अधिकारी रुष्ट होते हैं भाई। अब मैं किन को खुश करूं? तो मैं तो सोचता हूं कि ईश्वर को खुश करूं। अधिकारी अगर रुष्ट होते रहेंगे भाई, अगर वो सच्चाई से रुष्ट होते हैं, तो मैं सच्चाई तो बोलना नहीं छोड़ूंगा भाई। झूठ तो नहीं बोलूँगा, सच्चाई बोलता रहूँगा और लोगों को जागरूक करता रहूँगा। हालांकि उन अधिकारियों को भी धन्यवाद, यूट्यूब के अधिकारियों को, जो सच्चाई को अब अपराध बना दिया, जिन्होंने सच्चाई से मेरी बोलने से डरते हैं, सच्चाई से चिढ़ते हैं, इसीलिए मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ने देते। जबकि सच्चाई बोलने वाले को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन कलयुग है, कलयुग में सच्चाई बोलने वाले को नहीं, झूठ बोलने वाले को पुरस्कार मिलता है और सच्चाई बोलने वाले को सज़ा मिलती है। जैसा कि मेरा चैनल ये सज़ा भोग रहा है कि मोनेटाइज 3 बार ख़त्म किया। और मैं क्या बताऊं, अब मैं आपको साधना बता दूं सुंदरी गंधर्व कन्या की, जिसके बारे में, सुंदरी जैसा नाम है, वो नाम के अनुसार बहुत ही सुंदर, अपार सुंदर हैं। वो आपको भी सुंदर बना सकती हैं, आपको अच्छे यौवन भी कर सकती हैं, और आपको सारे सुख दे सकती हैं। धर्म अर्थ काम तीनों सुख आपको दे सकती हैं, मोक्ष का भी आपका रास्ता खोल सकती हैं। सुंदरी गंधर्व कन्या, जिनका विवाह एक राक्षस के साथ कर दिया था नर्मदा गंधर्व माता ने। तो सुंदरी गंधर्व की कन्या की साधना आप कैसे करेंगे? देखिए, साधना काल में तो आपको शुद्ध शाकाहारी रहना ही पड़ेगा, और एक टाइम भोजन और भूमि शयन और ब्रह्मचर्य व्रत भी रखना पड़ेगा साधना काल में। साधना के बाद फिर आपकी इच्छा। साधना रात्रिकालीन है, और इनकी साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले या लाल आसन पर बैठ के आप करेंगे। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक या काला हकीक, और सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे या फिर घी का जलाएंगे, एक ही चीज़ का जलाएंगे हमेशा, जितने दिन तक करेंगे साधना, बदलेंगे नहीं। और खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद, अष्टमेवा का प्रसाद रखेंगे आप साधना काल में, और 1 लोटा जल रखेंगे। जल साधना के बाद दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद आप जल किसी पीपल पर चढ़ा देंगे। साधना इनकी रात्रिकालीन है। प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांट सकते हैं। जाप इनका कम से कम आपको 1.25 लाख करना पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदा होगा, वचन भी मिल जाएंगे, प्रत्यक्षीकरण भी होगा, और तो फिर आपको मनचाहा सुंदर बना सकती हैं आपको। यानी अगर आप 100 साल के भी हैं तो भी आपको 16, 17, 18 साल का आपको जवान और बहुत ही सुंदर बना सकती हैं। आप काले का लूटे हो तो भी आपको विश्व चैंपियन बना सकती हैं सुंदरता में। अगर आप लेडीज हैं तो आपको विश्व सुंदरी बना सकती हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी विश्व सुंदरा बना सकती हैं। ऐसी ये इनका नाम ही है सुंदरी गंधर्व कन्या। गंधर्व कन्या तो सभी सुंदर होती हैं, लेकिन ये नाम से और काम से भी सुंदर हैं, मतलब सभी प्रकार से सुंदर हैं। लेकिन इनको माता या बहन या बेटी रूप में सिद्ध करना पड़ता है। गंदी संदी बातें मत सोचना, क्योंकि पतिव्रता शक्ति है बहुत, और पतिव्रता के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। जो पतिव्रता होती है उसकी बात तो भगवान को भी माननी पड़ती है, तो आप समझ लो। और जब जाप करेंगे, जाप का दशांश हवन भी आपको करना पड़ेगा। और हाँ, दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए, बिना दीक्षा के कभी कोई प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की, और सफल भी नहीं होती है। दीक्षा लेके ही सफल होती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, और गुरु ऐसा भी हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो साधना है
ये बहुत ही अद्भुत साधना है। आप जाप का दशांश हवन करेंगे, हवन का दशांश तर्पण करेंगे, तर्पण का दशांश मार्जन करेंगे, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और मैं बताऊं, साधना करें, आप लाभ उठाएं। मैं और अभी नियम बता रहा हूं, थोड़ा सा पहले बता दूं आपको कि गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, इसलिए आपको ये चैनल आगे बढ़ाना चाहिए और जागना चाहिए, दूसरों को भी जगाना चाहिए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचानी ही चाहिए आपको। ये पुण्य का काम है, बिना कुछ खर्च किए पुण्य मिलता है। और गुरु की कृपा जब होती है तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। मेरे पास इनके कई एक मंत्र हैं, मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं और आगे भी दूंगा। इनकी साधना करने के लिए गुरु की छप्पर फाड़ कृपा होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। और ये साधना बहुत उग्र भी है और बहुत सौम्य भी है। इस साधना में आपको ऐसी कोई वो नहीं है जो आपको ना प्राप्त हो सके इनकी कृपा से। तो साधना कर लीजिएगा और लाभ उठाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम, जय भारत माता की, जय सुंदरी गंधर्व कन्या की।